हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप ठीक होंगे। और डे बाय डे आपकी इंग्लिश की क्लास लग रही है, आपको भी पता ही होगा। और कल से आपके सेंटर भी ओपन होने वाले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और आज आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप ये मत सोचिए कि अब सेंटर ओपन हो गए हैं कि यूट्यूब पे क्लासेस नहीं डलेंगी। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं, नो डाउट उनके लिए क्लासेस चलेंगी। यूट्यूब पे डेली आपकी क्लास आएगी और डेली आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, डेली में आपको और सर अपनी जो वीडियोस डाल रहे हैं डेली सभी टीचर्स आपके वीडियोस डालते रहेंगे। और आपने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ बस अब सेंटर खुल गए, हमारी क्लासेस नहीं आएंगी। आप डेली डे बाय डे पढ़िए और वीडियोस को शेयर करा करो। स्टूडेंट, शेयर करने का रीज़न क्या है? देखो, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो यूट्यूब हमारी वीडियो को सजेस्ट करता है। अगर आप लाइक करते हो, वैसे तो आप बहुत प्यार दे रहे हो वीडियोस को, नो डाउट, बट फिर भी अगर आप वीडियोस को लाइक करते हो तो यूट्यूब आपका हमारी वीडियो को सजेस्ट करता है दूसरे स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th पास है, उनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, उन्हें इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट वो वीडियोस देख के, मेरी वीडियोस आपने खुद भी देखी होंगी, बिल्कुल सिंपल हिंदी में मैंने आपको कराया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपका ना एक बेसिक पार्ट अच्छे से आपको आ जाता है। और फिर आप किसी भी बुक को, किसी भी चीज़ को समझ लीजिए, कितना मुश्किल इंग्लिश पढ़ लीजिए, आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक पार्ट आपका, ये तो आपने सुना ही होगा, अगर आपकी बेस अच्छी है तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी बेस ही कमजोर है, बिल्डिंग नहीं बना पाओगे। और बेसिक ही मैं करा रही हूँ जिससे आप आसानी से अपनी बिल्डिंग बना सको, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश में जाके आप बैठ सको। ठीक है, तो मैं आपको इतना टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आप पहले से मोटिवेटेड हो। अगर मोटिवेटेड हो डेफिनेटली वीडियोस तभी देख रहे हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप पहले से सब कुछ सही चल रहा है, बस आप वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए और जो मैं आपको करा रही हूँ उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? एक्टिव पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी। आज हम करने वाले हैं नरेशन। नरेशन, आपको स्टूडेंट सोच रहे होंगे व्हाट इज नरेशन। एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा होगा, एग्जामिनर क्या कहता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करिए। याद आया? एग्जामिनर क्या कहता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करिए। ये क्या होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? पहले हम आते हैं अपने वर्ड्स के ऊपर ही। हर एक इंग्लिश में मैंने आपको वर्ड से ही सिखाया है। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात की थी, याद करिए मैंने क्या कहा था? आईएनजी। जब मैंने परफेक्ट की बात की थी, मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी मैंने वर्ड से आपको लर्न कराई है इंग्लिश, तो आज भी मैं ऐसा ही करूंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप मुझसे कोई बातचीत कर रहे हो, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, तो मैं क्या बोलती हूँ? प्लीज डायरेक्ट मुझे बताइए कि वहां क्या हुआ था, है ना? डायरेक्ट आप इस रास्ते से आ जाइए, ऐसे वर्ड बोला जाता है ना। डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, जो सीधी चीज होती है उसको आप बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट वे बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बोलते हो ना। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? सीधा। इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, ये आपका घर है, बना देते हैं आपको छोटा सा घर, ठीक है। और ये आपका स्कूल है, यहाँ पे ये आप हो जो आपको बना देते हैं, ये आपका स्कूल है। ध्यान से देखिए, एक आप यहाँ पे खड़े हो, अपने घर से आप चले, यहाँ पहुंच गए। एक बच्चा सीधा अपना रास्ते से स्कूल पे आ रहा है और यहाँ मुड़ जाते ही स्कूल के पास पहुंच जाता है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रास्ता स्कूल पहुंचने का, जो कि आपका डायरेक्ट रास्ता है। एक स्टूडेंट क्या करता है? गलियों में घूमेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ इधर उधर देखेगा, फिर यहाँ कुछ बस स्टैंड पे भी रुकेंगे बॉयज, है ना, यहाँ देखेंगे, इधर उधर का माहौल भी जरूरी है देखना आप सभी के लिए, घूम घाम के यहाँ जाएंगे। ये कौन सा वे है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे समझ आया? जब आप सीधा स्कूल पहुंच जाते हो, ये डायरेक्ट वे है। पर अगर आप रास्ते में गलियों में घूम घूम के पहुंचे तो आप स्कूल ही हो ना। यस या नो? पहुंचा आप तब भी स्कूल ही हो, बट इनडायरेक्ट वे से। यस या नो? इंग्लिश के अंदर भी सेम ही वर्ड है, ध्यान से देख लीजिए। डायरेक्ट वे क्या होता है? जब भी किसी भी स्पीकर ने किसी भी चीज को बोला, जैसे उसने बोला वैसे ही मैंने उसको लिख दिया, इट इज अ डायरेक्ट वे। बट अकॉर्डिंग, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब एक बार रिलेट करिए। यहाँ पे ये है, ये आप हो, ये आपकी सिस्टर है। ध्यान से देखिए, आपकी सिस्टर गई डायरेक्ट स्कूल, और आप गए इनडायरेक्ट वे से, घूम घूम के यहाँ चले गए, है ना। पर अगले दिन आपके सिस्टर का भी दिल किया, वो भी ऐसे, बट वो जिस रास्ते से आप गए थे ना, उससे नहीं, वो अलग रास्ते से चली गई। ध्यान से देखिए, जब भी आप अपनी कॉमन लाइफ की बात करते हो, इनडायरेक्ट वे आपके लिए कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बात को किसी भी तरीके से कहा है, ठीक है, और आपने उसको किसी और तरीके से कह दिया, है ना।
जनरल लाइफ के अंदर, ध्यान से सुनिए मेरे पॉइंट्स को, अगर मैं जनरल लाइफ की बात करती हूँ तो वहाँ पे हर किसी के लिए किसी भी चीज को करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। लिसन टू मी केयरफुली, काम करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। बट इन इंग्लिश, ध्यान से देखिए, बट इन इंग्लिश अगर आपने किसी डायरेक्ट सेंटेंस को जो किसी स्पीकर ने बोला है आपका, उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करती हो, बट अकॉर्डिंग टू सम रूल। व्हाट? अकॉर्डिंग टू सम रूल। डायरेक्ट क्या होता है, अब आ गया होगा समझ? किसी भी चीज को किसी भी इंसान ने बोला, इट इज अ डायरेक्ट, ओके। उसको मैं अकॉर्डिंग टू सम रूल, और अब सुन लीजिए व्हाट इज अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे कि मैं हूं, अब ये नहीं है कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी, मैं प्रेजेंट को पास्ट बना दूंगी और आप प्रेजेंट को फ्यूचर बना दीजिए, नो। कहने का मतलब मेरा ये है, इंग्लिश के अंदर जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू सम रूल मीन्स स्पेसिफिक रूल है, सबके लिए सेम होगा। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर दीजिए, आपका फ्रेंड अपनी मर्जी से चेंज कर देगा। घर आप दोनों अलग अलग तरीके से जाइए, जैसे मर्जी जाइए, फर्क नहीं पड़ता है। बट इंग्लिश के अंदर अगर आप डायरेक्ट को किस में चेंज करते हो, इनडायरेक्ट के अंदर, तो एक रूल आपने फॉलो करना है। वो रूल मैं आपको, मेरी 3 वीडियोस या 2 वीडियोस आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, और मैं आपको रटवा दूंगी। आप स्टूडेंट खुद से पूछ लीजिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे पर्सनली पूछ लीजिए, क्या मेरे पढ़ाने के बाद उन्होंने कभी लर्न किया है? डेफिनेटली नहीं किया, जरूरत भी नहीं है, चीजें आपको रट चुकी होती हैं लास्ट तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। समझ आया? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपका कैसे चेंज किया जाता है। समझ आ रहा है? डायरेक्ट की कैसे एग्जामिनर आपको देगा और आपने उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए थोड़ा सा और। ओके, जैसे आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था, आपने इंडेफिनिट को चेंज किया, कंटिन्यूअस को चेंज किया, परफेक्ट को चेंज किया, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड इनफिनाइट, है ना, इन सबको चेंज किया था। सेम हेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी ऐसे ही करना है आपने। आज मैं क्या सिखाऊंगी आपको, आपने सिंपल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, जिसमें कि आपके सारे टेंस आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव नहीं आएगा। अगर कोई सिंपल सेंटेंस दिया जाता है, उसको आप कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करने वाले हो, हम आज वो ही सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना शक्ल दिखा देती हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ध्यान से देखिए। फर्स्ट तो एग्जामिनर लिख के देगा चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है। एक बार क्वेश्चन देखिए एक बार, ही सेज आई वर्क हार्ड। पहचान कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहचान कैसे? जब मैंने आपको एक्टिव की पहचान कराई थी, मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट पहले लिखा होता है। ठीक है जी, सेम हेयर आपका इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्या पहचान है, ये कॉमर्स, बस इतना पहचान होनी चाहिए। अगर आपको कॉमर्स दिखाई देते, इट मीन्स एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट दिया है, आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब मैं आपको कौन सा चेंज करना सिखाऊंगी आज। पहले इसको लिख के दिखा देती हूँ। देखो ये डायरेक्ट लिखा है, इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। डोंट से मैम कैसे चेंज किया, क्यों? क्योंकि मैं सिखाऊंगी, एक एक सिखाऊंगी और आप खुद उसके बाद खुद करके देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप इजी से चेंज कर दोगे। मैंने चेंज कर दिया इसको, बट अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर रूल सिखाने वाली हूँ। सिंपल सेंटेंस को आपने कैसे चेंज करना है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नहीं आएगा इसके अंदर। इंटेरोगेटिव को अलग तरीके से चेंज किया जाता है, वो आपको सिखाया जाएगा। स्टार्ट करें, चलो जी। पहले देख लीजिए, डायरेक्ट की पहचान, इनडायरेक्ट में दैट होता है, इतना अभी के लिए। ठीक है, चेंज करना सीखते हैं। ऐसे बनाते चले नोट्स, सेम टू सेम लिखते चलना है अपने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इफ यू वांट टू राइट तो लिख लीजिए, जैसा स्पीकर ने बोला सेम वैसा लिखा, सेम वैसा लिखा। स्टूडेंट्स बिल्कुल हिंदी लिख रही हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रही, क्योंकि आपको आना चाहिए। जैसा स्पीकर ने बोला सेम वैसा लिखा। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस को
अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, व्हाट, अकॉर्डिंग टू सम रूल चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रूल चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हो आप, इनडायरेक्ट। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा। एक मैंने आपको लिख के भी दिखाया, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ओके, डायरेक्ट ऊपर वाला था, ये इनडायरेक्ट है। अगर लिखना चाहते हो चलो एक बार फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने नहीं लिखा था पहले। ही सेज, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। लिख लीजिए इसको, ये डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है। अभी के लिए सिर्फ मैंने इतनी से पहचान बताई है। अगर कॉमर्स होते हैं, डायरेक्ट है, दैट लगाए, दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, अब हम चेंज करना सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंस अगर एग्जाम में गिवन है उसको आपने कैसे चेंज करना है। स्टार्ट करें। रूल नंबर 1 लिख लीजिए, ये लिख के एक जगह छोड़ दीजिए, लाइन अपनी कॉपी में, लाइन छोड़ दीजिए कॉपी के अंदर। इसको मैं जो जो रूल बोलते जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, रूल नंबर 1। कैसे चेंज करना है ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कोमा, ये कोमा होता है ना, और ये कौन सी कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, ध्यान से देखिए, सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। हर एक सेंटेंस में प्रोसीजर अलग है। इंटेरोगेटिव में आप ये फॉर वेदर लगाते हो, तो इसलिए क्या कह रहे हो, ध्यान से देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाएंगे, फर्स्ट रूल याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोमा को हट, सिंपल के अंदर कोमा और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के आपने क्या लगाना है, दैट लगाना है फर्स्ट। सेकंड आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी से पहले मुझे बताइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बोलिए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन। इंग्लिश के अंदर एक न्यू डिक्शनरी में ऐड करिए अपने, क्या, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी, मैं, और मैं अगर हम की बात करूँ, हम में भी मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, हम मतलब अपने ही बात कर रही हूँ। फर्स्ट पर्सन आई और वी, इट्स अ फर्स्ट पर्सन। सेकंड कौन सा होता है, यू, तुम, है ना, आप, कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। तीसरा पर्सन कैसे होता है, इफ आई से वह, यह और वे, यस, वो कौन सा पर्सन है, सेकंड। तो लिख लीजिए ही, सी, इट और दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन, ठीक है जी, और किसी इंसान का नेम भी हो सकता है। अब देखिए कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखिए क्या करने वाली हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होता है, थर्ड पर्सन में यू होता है, एंड द सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट नेम होता है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, यहाँ पे क्या दिखाई दिया, फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए फिर से। अगर यहाँ पे आई मिले कॉमर्स के जस्ट बाद, वी मिले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि आपको सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। अगर अब सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए फटाफट, यू, यू इज अ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ध्यान से देख लीजिए, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। किसके चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आ जाइए, अगर मैं यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे यू लिखा होता, ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे यू लिखा होता तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी नहीं है, ही सेज टू मी। दोबारा से देखिए, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे हम लास्ट में। अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो आपका यू है,
अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेक करी, तो सब्जेक्ट है ना, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यू को चेंज कर देते हो। क्लियर होगा? डेफिनेटली क्लियर होगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट पर्सन आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से, अगर यहाँ पे यू होता है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूंगी। बट ही सी इट दे नेम नेवर चेंज। ध्यान से सुन लीजिए, ही सी इट दे नेम चेंज नहीं होता है। याद हो गया होगा? डेफिनेटली यस। समझ आ रहा है? अभी दो रूल बताए, कॉमर्स को हटा के दैट तो लगाने की कोशिश करते हैं, कॉमर्स को हटा के दैट लगा दिया। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? ही। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूंगी कंप्लीटली, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ अभी। ओके, आगे पढ़ते हैं थर्ड रूल। स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेज और सेड, सेज और सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेज और सेड नो चेंज, चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने अभी? सेज और सेड को मैं चेंज नहीं करूंगी। तो कहने का मतलब क्या है मैम का, कि यहाँ पे सेज ही आने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट। जरा से देखिए, मैंने क्या कहा? सेज और सेड चेंज नहीं होते हैं, तो मतलब ये है ना कि सेज है तो सेज ही आ जाएगा यहाँ पे। कॉमर्स को हटा के दैट अभी पढ़ के आए हो। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में लगा चुकी हूँ। क्लियर? बट ध्यान से देखिए, सेज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेज टू और सेड टू चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे। क्या कहा मैंने? सेज के बाद अगर टू मिल जाए, सेड के बाद अगर टू मिल जाए, तो किस में चेंज होंगे? बताती हूँ। सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? टेल्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड के अंदर। लिख लीजिए, क्या कहा? सेज और सेड चेंज नहीं होते, बट सेज के जस्ट बाद क्या मिल जाए? टू, और सेड के बाद भी क्या मिल जाए? टू, तो चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे सेज टू होता तो ये चेंज होता, अगर यहाँ पे नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। सेज टू किस में चेंज होता है? टेल्स के अंदर। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा मैम से किस में चेंज होता है? डेफिनेटली टेल में चेंज होगा। इफ यू वांट टू राइट तो प्लीज लिख लीजिए, से किस में चेंज होता है? टेल में। लिख लीजिए। क्लियर? किस में कैसे चेंज होता है समझ आ रहा होगा? डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, 3 रूल बताएंगे, तीनों में आपको कोई भी दिक्कत है। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट रूल के बाद। समझ आए दोनों तीनों रूल? रट जानी चाहिए आपको ये। अब ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका? रिपोर्टेड वर्ब। ये क्या है आपका? रिपोर्टेड वर्ब। कॉमा से, इन्वर्टेड कॉमा से इस साइड वाला पोर्शन क्या होता है आपका? रिपोर्टेड वर्ब होता है, और ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है आपका? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अगर अब मैं आपको 3 रूल बताऊंगी, तीनों के तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरर भी आता है इवन। ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब में, मतलब यहां की बात कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर हो। क्या कहा? अगर रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर हो तो क्या होता है जी? तो आपका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस चेंज नहीं होता। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। आज के बाद कभी नरेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 100%। लास्ट तक अगर इंटरेस्ट के साथ वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कभी लाइफ में दोबारा देखने भी पड़ेगी कोई वीडियो आपको। देखिए दोबारा से, अगर रिपोर्टेड वर्ब, मैंने क्या कहा? ये क्या है आपके? रिपोर्टेड वर्ब। अगर रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो? सिंपल प्रेजेंट है ना, सेज इट्स अ सिंपल प्रेजेंट डेफिनेटली, और सिंपल फ्यूचर है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब यहाँ
टेंस चेंज नहीं होता। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट मैम, आप क्या कह रहे हो, हमें नहीं पता टेंस चेंज नहीं होता मतलब क्या है कि यहाँ पे आई के साथ वर्क लगा हुआ है, आई के साथ वी1 लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वी यू दे के साथ वी1 लगा हो तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने क्या कहा, टेंस में चेंज नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, मुझे ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना पड़ेगा। ही के साथ तो वर्क्स होता है ना, ही शी इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, बट आई वी यू दे के साथ वी1 लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही वर्क्स हार्ड। समझ आया मैं क्या समझा रही हूँ, डेफिनेटली आया होगा। दोबारा से देखते हैं इस रूल को, मैं क्या कह रही हूँ, अगर रिपोर्टेड वर्ब मतलब यहाँ अगर यहाँ सिंपल प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या होता है जी, आपका चेंज नहीं होता। यहाँ पे टेंस, मैं टेंस की बात कर रही हूँ, प्रोनाउन चेंज होगा, मैंने किया भी है ना, ही, टेंस चेंज नहीं होता। क्लियर, यस। अब नीचे आइए, इसके जस्ट बाद में साफ नहीं करूंगी, यहीं पे आप एडजस्ट करिए। अगर रिपोर्टेड वर्ब में, अगर रिपोर्टेड वर्ब लिख लीजिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में हो, अगर रिपोर्टेड वर्ब क्या हो, सिंपल पास्ट में हो, मैं सैड लिखने लगी थी बट ठीक है मैंने सिंपल पास्ट लिखा है। अगर रिपोर्टेड वर्ब किस में हो, सिंपल पास्ट में हो तो, और आगे ध्यान से देखिए, और आगे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे देख लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, आइटम एंड अ फ्रेज, आइटम और फ्रेज, जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट हो तो भी टेंस में चेंज नहीं होता है, टेंस में चेंज नहीं होता है, टेंस में चेंज नहीं होता है। रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही, इसको चेंज कर, ये तो आ गया समझ, इसको चेंज कर दे, इसको मैं साफ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसको दोबारा से समझाना है आपको एक बार और। ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख देती हूँ, ही said the moon is a star। दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, मैंने क्या कहा, ही said the moon is a star। रूल पे आते हैं अपने, सिंपल टेंस लिखा हुआ है, रूल पे आ जाइए, ही का ही लिखूंगी, सेड चेंज होता है, नहीं होता है, अगर टू होता टोल्ड में होता, नहीं होगा। ही सेड, कॉमर्स को हटा के मैं क्या लगाती हूँ, दैट लगाती हूँ, लगा दीजिए दैट। आगे आइए, द मून है ना, ये चेंज नहीं होगा ना, आई वी यू चेंज होता है, द मून लिख दीजिए। इज आ स्टार चेंज होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या रूल था, ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब मतलब ये किसमें हो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है ना, सेड से सेड होता है V2, सिंपल पास्ट में हो, और अगर आगे क्या कहा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आइटम इन द फ्रेज, जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, मून इज अ स्टार, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, डेफिनेटली इसका टेंस में चेंज नहीं करूंगी, मून इज अ स्टार ही लिख दूंगी, द मून इज अ स्टार। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट आगे देखते हैं, आपका सेम ही चेंज करती हूँ इसको। ये मैंने साफ कर दिया है, इसको मैं दोबारा से लिख दूंगी नो डाउट। एक टेंस और देती हूँ आपको, थर्ड रूल, चलो साफ ही कर देते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है, रूल्स मैंने लिख के छोड़ दिए, रीजन है उसका कुछ, अभी मैं आपको याद भी कराने है, मैंने बोला है ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आइए, अगर रिपोर्टेड वर्ब, इसी को देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो, अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में हो और आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, व्हाट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट ना हो, ना हो तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच में, टेंस में चेंज होता है। क्या कहा मैंने, टेंस में चेंज होता है,
ध्यान से देख लीजिए, मैं क्या कह रही हूं आपको कि अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट में लिख देती हूँ ही सेड, लिख लीजिए आई केम हेयर यस्टरडे, आई केम हेयर यस्टरडे। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे। टेंस रूल पे आइए, पहले मैंने क्या कहा, अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट, चेक करिए सेड सिंपल पास्ट, यस, और आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आइटम फ्रेज ना हो, मतलब नहीं है ना, आई केम हियर यस्टरडे, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट अ जनरल फैक्ट, नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इनटू, वो अभी आपको नहीं पता किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा टेंस को किस में चेंज करना है, अभी वो पार्ट बाकी है, बट अभी तो बता रही हूँ ना चेंज कौन कौन सा होता है। मैं क्या कह रही हूँ, तो आगे चेंज होता है, अगर ये किसमें हो, सिंपल पास्ट में हो, और ये कोई सच्चाई नहीं लिखी, तो ये टेंस क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है जी, अब इसको मैं चेंज करती हूँ, यही कर देते थोड़ी सी जगह बना के, सेड तो चेंज नहीं होता, रूल पे आ जाइए, ही सेड, कॉमर्स को उठा के दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दूंगी। अब आगे आइए, केम क्या होता है, V2, यस, V2 किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, अभी याद कराऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं चेंज कर देती हूँ, V2 किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, ही हैड कम, हेयर किस में चेंज होता है, देयर, यस्टरडे किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में चेंज होता है, द प्रीवियस डे। ये बताया जाएगा आपको कैसे चेंज करना है, डोंट वरी, आपको हेयर किस में चेंज होता है, आपका प्रीवियस, नेक्स्ट डे, यस्टरडे, टुनाइट, सब चेंज करना सिखाऊंगे, बट अभी के लिए ठीक है। अब अपने रूल पढ़िए, मैं आपको 3 रूल सिखा चुकी हूँ, मैंने क्या कहा है, ठीक है, मैं टेंस लेके समझाती हूँ आपको दोबारा से। पहले तो जितना पढ़ा है उसको डिस्कस करिए, क्योंकि मेरे अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ी हैं, उनके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा। आप क्या सीख रहे हो, नरेशन सीख रहे हो, यस, कि नरेशन क्या होती है, इसके अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो, व्हाट इज अ डायरेक्ट, जैसा स्पीकर ने बोला उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया, इट्स अ डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट, अगर मैं उसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ अकॉर्डिंग टू सम रूल, दैट इज इनडायरेक्ट। या उसके बाद हमने क्या सीखा कि मैम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने सीखा कैसे कन्वर्ट करने हैं, आपने, ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज आई वर्क हार्ड। ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी ना स्टूडेंट आपकी क्लास ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो भी पढ़ाया उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, जस्ट 5 मिनट लगते हैं आपके। ही सेज आई वर्क हार्ड, मैंने क्या कहा, सिंपल में कॉमर्स को हटा के दैट लगाइए जल्दी से, रूल नंबर पे आ जाइए, मैंने क्या लिखा था, सेज और सेड कभी चेंज नहीं होते, अगर टू लगा हो तो चेंज होते हैं, तो मतलब यहाँ चेंज नहीं होगा, ही सेज दैट। मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दीजिए ही। अब ध्यान से आइए अपने रूल पे, जो 3 रूल लिखवाए थे आपको, मैंने क्या कहा था, अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो, डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट, ये किस में चेंज होता है, नो चेंज हियर, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या कर दूंगी, ही वर्क्स हार्ड, जो भी टेंस दिया था मुझे मैंने उसको चेंज कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, फिर मैंने नेक्स्ट लिखवाया आपको इसको देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, इसको रूल को चेंज करते हैं, ही सेड चेंज होता है, नहीं होता, अगर टू होता है मैम तब टोल्ड में चेंज होता, अभी तो नहीं है ना, लिख दीजिए ही सेड, कॉमर्स विल रिप्लेस दैट, लिख दिया दैट। मुझे बताइए क्या ये टेंस चेंज होगा इसका, नहीं होगा, रीजन इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, मैम अगर ये सिंपल पास्ट में होता है, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब किस में हो, सिंपल पास्ट में हो, और अगर यहाँ कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे सेम ही रह जाएगा, मैन इज नॉट अ मशीन। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा, आपने कॉमर्स भी नहीं लगाने बाद में। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन क्या था, ही सेड दैट
ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे, यही लिखा था ना हमने, आई केम हेयर यस्टरडे। अब देखिए स्टूडेंट, सेड चेंज होता है? नहीं होता, ही सेड, कॉमा विल रिप्लेस दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ आ जाइए V2। मैं अभी के लिए आपको बता रही हूँ सिंपल पास्ट विल बी कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। व्हाट? पास्ट परफेक्ट। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ही हैड कम, हेयर विल बी कन्वर्ट इनटू देयर, यस्टरडे विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रीवियस डे। समझ आया? यस, डेफिनेटली आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। किसको किस में चेंज करते हैं आपको आसानी से आ चुका है, आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बाकी सारे पर्सन नो चेंज। ये कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ना क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं आपको टेंस भी सिखा रही हूँ कि टेंस को कैसे चेंज करना है। आज सिर्फ मैं आपको टेंस सिखाऊंगी, कल बाकी मैं आपको कैसे चेंज करना है बता दूंगी, ठीक है। सिंपल टेंस के कितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, आसानी से आप चेंज कर लोगे। जितने भी रोल कराए हैं सारे लर्न हो चुके होंगे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता 1% पे डाउट है। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना है आपने। एक और मैं कह रही हूँ ना, याद कराना है, मैंने याद ही करा रही हूँ आपको। अब देख लीजिए टेंस कैसे चेंज करना है। कुछ नहीं करना, वापस से आ जाइए वॉइस के ऊपर। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वॉइस एंड नरेशन। वॉइस में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था या कोई भी इंडेफिनिट फॉर्म थी, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद होगा वो सीन, कंटिन्यूअस बीइंग, परफेक्ट बीइंग, याद होगा सब कुछ। इसमें कैसे करना होता है, ध्यान से देखिए। आपने क्या करना है इसके अंदर, जो भी कभी लाइफ में क्या दिखाई दे, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा। स्टूडेंट्स रीजन देखिए, मैं क्लास को कंटिन्यू लेके आ रही हूँ आपके लिए। अब तक आपको चीजें रट गई होंगी, सारी चीजें मैंने इकट्ठी कराई है बिल्कुल। प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कोर्स मैं ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगी आपको, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो ये कहते थे ना स्टूडेंट हमें टेंस याद नहीं होते, उनको रट चुके हैं अब टेंस अच्छे से। व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट मैम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिलता है हमें। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैम, इज एम आर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है हमें। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट स्टूडेंट, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है आपको, याद करा दिया आपको साथ के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या मिलता है जी, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सीन्स एंड अ फॉर प्लस टाइम। ध्यान से देखिए, व्हाट इज सिंपल पास्ट, क्या होता है सिंपल पास्ट, V2। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस, क्या होता है जी आपका पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ध्यान से देख लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलता है तो आपने उसको चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, कुछ नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, पास्ट में चेंज कर दीजिए बस। ओनली क्या करना है, पास्ट में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ आ जाइए मैम, अगर हमें सिंपल पास्ट ही दे दे, जैसे वो था ना आई केम हियर यस्टरडे, वो मैंने किस में चेंज किया था, पास्ट परफेक्ट। किस में चेंज करना है आपने, पास्ट परफेक्ट। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस, इज एम आर लगाया ना, एम सॉरी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताने की जरूरत है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस एंड फॉर प्लस टाइप, याद होगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने इतनी जल्दी जल्दी लिख दी। स्टूडेंट मैं टॉपिक ही ऐसे करा रही हूँ, टेंस करा के आ चुकी हूँ, वॉइस करा के आ चुकी, अब तक तो रटना चाहिए ना, फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ध्यान से देख लीजिए, जो भी प्रेजेंट की फॉर्म होगी कन्वर्ट इनटू पास्ट। बट अगर पास्ट की फॉर्म आ जाए जैसे सिंपल पास्ट, याद कर लीजिए पास्ट होता है हमेशा परफेक्ट में चेंज। सिंपल पास्ट
पास्ट परफेक्ट सिंपली फॉर्म ले लेगा। बट अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो इट विल टेक ऑल्सो कंटिन्यूअस बट विल बी कन्वर्ट इनटू परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देती हूँ कभी। एंड वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एंड ये क्या था आपका? V2। अच्छा जी, अब एक सुन लीजिए, जो भी टेंस आपको मिलता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपने इसको ऐसे चेंज करना है। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि अपने टेंस कैसे चेंज करना है। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी याद करने में आपको। आपका आज मैंने आपको टेंस चेंज करना सिखा दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। रूल्स आपको बता के आ चुकी हूँ और ये भी बता दिया कि चेंज कौन सा नहीं होगा। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज नहीं होता टेंस, आपने रूल देख लिए हैं। जहाँ आपका चेंज होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट में जाके कमेंट्स करिए। मुझे कैसे पता चलेगा आपको सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।